धन्यवाद हो। आइए जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 23वें वचन को आज के मनन के लिए हम फिर से पढ़ने पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। देखो देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सब बोलिए परमेश्वर हमारे साथ। जोर से बोलिए परमेश्वर हमारे साथ। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं पास्टर साहब अभी भी पीछे चल रहे, क्रिसमस तो खत्म हो गया, पर अभी भी क्रिसमस का संदेश। अब आप इसको जैसा भी संदेश लो, क्रिसमस का संदेश लो, पर जो बातें हैं, चाहे कोई भी संदेश हो, बिना प्रभु के, बिना उसकी उपस्थिति के हर एक संदेश क्या है? अधूरा। हम इस वचन से सीख रहे थे 17 तारीख को, और पिछले रविवार 24 तारीख को भी हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को भेजा और उसने ये गवाही दी, उसने ये भविष्यवाणी दी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? और उसके नाम का मतलब है कौन हमारे साथ में है? कौन हमारे साथ में है? इट मींस दैट बालक, वो इम्मानुएल कौन है? वो इम्मानुएल कौन है? वो इम्मानुएल कौन है? वो इम्मानुएल कौन है? सब बोलिए इम्मानुएल कौन है? वो परमेश्वर है। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि आज भी बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो एक प्रॉफिट है, एक भविष्यवक्ता है। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ही इज गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर है, और ये इम्मानुएल परमेश्वर है, इसलिए लिखा है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे क्या है? साथ में है। आज हम बोल सकते हैं पूरे 2023 में कौन हमारे साथ में रहा? कौन हमारे साथ में रहा? वो हमारे लिए इम्मानुएल बनकर हमारे क्या है? साथ में रहा। कहां कहां साथ में रहा? पहली बात हमने देखा, कहां वो साथ में रहा? हमारी सेवा में वो हमारे क्या रहा? साथ में रहा। इन आवर सर्विस ही वॉज विथ अस। हमने पिछले रविवार को देखा था, उसने मूसा के मुख के साथ में रहा, मुंह के साथ में रहा। दूसरी बात हमने देखा था, कौन बोलेगा? हमारे स्ट्रगल्स के बीच में, हमारे संघर्षों के बीच में, हम में से कई लोग इस साल स्ट्रगल किए, संघर्ष किए, कमी के बीच में, घटी के बीच में, निर्बलता के बीच में, दुर्बलता के बीच में, बीमारी के बीच में हमने संघर्ष किया। हम परेशान हुए, निराश हुए। कितने लोगों ने आंसू बहाया इस साल, पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारे स्ट्रगल्स के बीच में, हमारे संघर्षों के बीच में भी वो इम्मानुएल परमेश्वर हमारे क्या रहा? साथ में रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार सोचने से ऐसा लगता है इम्मानुएल के होने के बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहने के बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहीं भी हमसे यह वायदा नहीं किया कि प्रभु में आने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं आएंगी। यस, हमारे जीवन में तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी, बट परमेश्वर ने हमसे एक प्रॉमिस किया, उसने हमसे एक वायदा किया है कि मैं तुम्हारे क्या रहूंगा? साथ रहूंगा। और हमने उस पद को पढ़ा था, कहां कहां वो साथ रहेगा? जब तू पढ़ेगा उस पद को, फिर से एक बार पढ़िएगा। 43वां अध्याय, पुस्तक का नाम आप बताएंगे। अध्याय मैं बता रहा हूं, पुस्तक का नाम आप बताएंगे। बोलिए, यशायाह नबी की पुस्तक। वेरी गुड। यशायाह नबी की पुस्तक 43वां अध्याय और उसके दूसरी आयत से पढ़िएगा। जब तू
जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, तुझे ना जला सकेगी। बोलिए आमीन, आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आप में से कितने लोग अपना नाम लगाकर पढ़ सकते हैं इस पद को, जिनके पास बाइबल है? कहां नाम लगाना है आपको? है जहां जहां तू आया है वहां क्या लगाएंगे? नाम पढ़ाएंगे। आदि भाई अब एक बार अपना नाम लगाकर पढ़ के थोड़ा बता दो सबको तो। हाँ, जब आदि जल में होकर जाए, जब आदि जल में होकर जाए, परमेश्वर मेरे संग संग रहेगा, परमेश्वर मेरे संग संग रहेगा। और जब आदि नदियों में होकर चले, और जब आदि नदियों में होकर चले, तब वे मुझे ना डुबा सकेंगी, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब आदि आग में चले, जब आदि आग में चले, तब मुझे आंच ना लगेगी, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसके लौ मुझे ना जला सकेगी। आर यू हैप्पी आदि? कितने लोग अपना नाम लगाकर पढ़ेंगे? मैं पेर पेट चदवंत कदा, जब आप उस नाम को, आपको मौका दे रहा हूं मैं, है ना? आर यू रेडी? कितने लोग समझ गए? जो कब्र में है उसका नाम मत लीजिएगा, आपका जो नाम अपना नाम लगाकर चलिए। 1 2 3 स्टार्ट। पढ़े नहीं पढ़े? वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है, मैं आपसे विनती करता हूं, टेक एज अ प्रॉमिस, परमेश्वर से एक वायदे को रूप में लीजिए। टेक दिस वर्स एज ए प्रॉमिस, कि परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है, आपसे वायदा कर रहा है कि जब तू जल में होकर जाएगा वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी, और जब तू आग में होकर चले तब तुझे क्या है? उसकी आंच तुझे क्या है? नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। यस, दिस इज द गॉड। ये वो परमेश्वर है जो जल के बीच में भी हमारे साथ रहना चाहता है, नदियों के बीच में भी हमारे साथ रहना चाहता है, और आग के अनुभव जैसे परिस्थितियों में भी वो मेरे और आपके क्या है? साथ रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। When you go through deep waters and great troubles, I will be with you. I will be with you. When you go through rivers of difficulty, rivers of difficulties, वहां पर बहुवचन है। रिवर्स, नदियों के समस्याओं से होकर गुजरे, you will not drown. तू डूबेगा नहीं। When you walk through the fire of oppression, you will not be burnt up. The flames will not consume you. प्रभु का धन्यवाद हो। What a wonderful promise! कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। हम प्रभु का धन्यवाद हो। हम में से कईयों के जीवन में इस साल जल ने डुबाना चाहा, नदियों ने डुबाना चाहा, आग ने जलाना चाहा, पर कौन हमारे साथ था? कौन हमारे साथ था? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? भूलना नहीं। 2024 में भी ऐसे अनुभव हमारे जीवन में आ सकते हैं, आएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, आ सकते हैं, पर हम अपने आप को तैयार करने पाए कि प्रभु क्रिसमस का परमेश्वर, इम्मानुएल परमेश्वर मेरे क्या है? साथ रहेगा। 2 बातें हमने देखी और 2 बातें हम देखने पाएंगे। तीसरी बात हमने देखेंगे, वह हमारे दुखों में हमारे साथ में है। कब हमारे साथ में? कब हमारे साथ में है? वह हमारे दुखों में हमारे साथ में है। ये पद तीसरे पद के लिए भी कनेक्ट हम कर सकते हैं, जो पद हमने पढ़ा, तीसरे पद के लिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस 2023 में कई प्रकार के दुख हमारे जीवन में आए। मानसिक दुख आया, कईयों के जीवन में शारीरिक दुख आया।
शारीरिक रीति से हम में से कई लोग बीमार हुए, कमजोर हुए, हॉस्पिटल से एडमिट हुए। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे दुखों के बीच में भी, वो हमारे सौरोस के बीच में भी, वो परमेश्वर हमारे क्या रहा, साथ में रहा। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ेंगे। 16 पद को पढ़िएगा। मैं पिता से, ध्यान से सुनिएगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ध्यान से सुनेगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह यहां पर बातें कर रहे हैं और यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओए, कब तक तुम्हारे साथ में रहे? बोलिए, कब तक तुम्हारे साथ में रहे? सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। और प्रभु कह रहे हैं एक और सहायक, एक और सहायक। सब बोलिए, एक और सहायक। इसको इंग्लिश में पढ़िए, अनदर हेल्पर। और एक ट्रांसलेशन मुझे चाहिए, वेरों का आदरण करता। और एक इंग्लिश में आना चाहिए, एक शब्द नहीं आया। और एक जगह एक ट्रांसलेशन में आया है, वन मोर कंफर्टर। कंफर्टर, शांति देने वाला। ध्यान से सुनना। एंड हाँ, I will ask the Father, and he will give you another comforter. another comforter. सुनिए, ध्यान से मेरी तरफ देखिए, another comforter, another companion. एक और सहायक। पर उसका शब्द जो इंग्लिश में आया है, कंफर्टर। अब आप सुनिए, ये शब्द हम लोग कई बार इस्तेमाल है। పాస్టర్ అండి, ఈ సోఫా చాలా కంఫర్ట్ అండి. ఏంటండి? ఈ బెడ్ చాలా కంఫర్ట్ అండి. ఈ కార్ సీట్ చాలా कंफर्ट अंडी. ఎందుకు ఈ शब्द వాడుతున్నాం? हम क्यों ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? कंफर्ट है। हाँ, अनदर एडवोकेट, एक और वकील हमको देगा। पर ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक दैट वर्ड कंफर्टर। यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं कंफर्ट देने वाला हूं, बट मैं तुम्हारे लिए एक और। कितने लोग समझ रहे हैं? अरे सारे हिलाओ ना, कुछ नहीं होता। कितने लोग सही में समझ रहे हैं? यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं 33.5 साल तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें कंफर्ट देता रहा, बट मैं जा रहा हूं। बट याद रखना, मैं तुम्हारे लिए एक और कंफर्टर, वन मोर कंफर्टर भेजूंगा। और ये कंफर्टर 2-4 महीना के लिए नहीं, 33.5 साल के लिए नहीं। ये कंफर्टर कब तक तुम्हारे साथ में रहेगा? सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक और कंफर्टर, एक और सहायता देने वाला दिया है। और लिखा है वो कब तक साथ में रहेगा तुम्हारे? वो क्योंकि वह तुम्हारे, है ना, वह सर्वदा हाँ तुम्हारे साथ रहे। यस, वो कब तक तुम्हारे साथ में रहेगा? सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह 33.5 साल में थे। यीशु मसीह तुरंत नहीं जा पाए कंफर्ट करने के लिए। लाजर मर गया, यीशु मसीह कितने दिन बाद आए? 3 दिन के बाद आए। मतलब कंफर्ट के लिए उस परिवार को कितने दिन इंतजार करना पड़ा? 3 दिन इंतजार करना पड़ा। यीशु मसीह कुछ किलोमीटर से बाहर उन्होंने यात्रा कभी करी नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, पर यीशु मसीह ने कहा, सुनो भैया, मैं फिजिकल फॉर्म में हूं,
मैं शारीरिक अवस्था में हूं, इसलिए मैं सब जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो मेरे समान ही है। ही इज लाइक मी। जैसे मैं परमेश्वर हूं, वो भी परमेश्वर है, पर ये वो परमेश्वर है, एक ही समय में वो भिलाई में भी रहेगा, एक ही समय में वो भोपाल में भी रहेगा, उसी समय में वो अमेरिका में भी रहेगा, उसी समय में वो इंग्लैंड में रहेगा। और ये ऐसा कंफर्टर है जो 24 घंटे तुम्हारे क्या है, साथ में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? दिस इज द गॉड ऑफ इमैनुअल। ये वो इमैनुअल परमेश्वर है जो मुझसे और आपसे वायदा करता है, मैं तुम्हारे क्या हूं, साथ में। एक और आयत को पढ़िएगा, 26वां पद को भी पढ़िएगा, 26 पद। परंतु हाँ, सहायक अर्थात परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, अब देखिए, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तुम्हें क्या कराएगा, स्मरण कराएगा। 15 का 26 भी, 15 का 26 पढ़ दिया। परंतु 15 का 26, या जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। 16 का 7 पढ़िएगा। तो भी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु बोल रहे, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु हाँ, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, इन सारे पदों में हम देख रहे हैं प्रभु हमसे वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा और एक कंफर्ट करने वाला दूंगा, तुम्हारे दुखों में साथ रहने वाला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अगर 2024 में आपके जीवन में दुख आएंगे तो मैं आपसे विनती करता हूं, तैयार रहना। हमारे पास पहले से कौन है? कंफर्टर है। कौन है हमारे पास? मूर्ति ब्रदर, पहले से कौन है? कंफर्टर है। और हमें मालूम नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे पास कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए, ब्रदर्स नहीं पूछते, घर वाले नहीं पूछते, चर्च वाले नहीं पूछते, पास्टर भी नहीं पूछता। पर मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये इम्मानुएल परमेश्वर साथ रहने के लिए आया, और उसके बाद यीशु मसीह कहता है ये सहायता करने वाला, कंफर्टर, सहायम చేసేవాడు। अगर मैं आपसे पूछूं इस 2023 में ये सहायता करने वाले से कौन सी सहायता आपने ली? సహాయం చేసేవాడు కదా, తెలుగు ఉన్నది సహాయత కర, సహాయం చేసేవాడు। ఏం సహాయం పొందుకున్నారు ఆయన దగ్గర మీరు? कौन सी सहायता को आपने प्राप्त किया? आपने यूज ही नहीं किया। मैं इस शब्द को, मीनिंग को मैं देख रहा था दूसरे ट्रांसलेशन में। ये कंफर्टर का मतलब है, सहायता करने वाला का मतलब है, उसका मीनिंग था विथ स्ट्रेंथ। ये सहायता करने वाला कैसे सहायता करता है? बल के साथ, विथ स्ट्रेंथ, ताकत के साथ। सहायता करने वाला कैसा होना चाहिए? कमजोर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर, होली स्पिरिट गॉड, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में लिखा विथ स्ट्रेंथ। कई बार दुखों के बीच में हमारा स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है, हमारा बल कमजोर हो जाता है। कई बार, ध्यान से सुनना, कई बार हम लोग फिजिकली कमजोर नहीं हैं, फिजिकली वी आर स्ट्रांग। कई बार हम कहां से कमजोर है मालूम है? मेंटली कमजोर।
आप में से कुछ लोग फिजिकली कमजोर हैं, पर अगर आप फिजिकली भी कमजोर हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कंफर्ट करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप मेंटली कमजोर है, इस सुबह यदि आप कोई चीज आपको मेंटली परेशान कर रही है, 2023 में शायद उस बात ने आपको मानसिक रीति से परेशान किया, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको विथ स्ट्रेंथ वो आपकी क्या करने पाए, सहायता करने पाए, प्रेज द लॉर्ड। इसका एक और नाम दिया गया है, इज ए इनकरेजर, इनकरेज करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, ऊंचा उठाने वाला, सहायता करने वाला। कभी आपको गिराएगा नहीं, सहायता करने वाला हमेशा आपकी क्या करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इस साल जो आप कमजोर हो गए, बीमार हो गए, शायद कुछ पापों में आप गिर गए, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कहता है, कम ऑन ब्रदर, आप उठिए ना, सिस्टर आप उठिए ना, आपने बपतिस्मा लिया, आपने उद्धार पाया, आप एक अच्छे विश्वासी, आई नो यू कैन डू इट, मुझे मालूम है तू कर सकता है, मुझे मालूम है तू आगे बढ़ सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये इमैनुएल परमेश्वर हमको इनकरेज कर रहा है मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद घर वालों ने डिस्करेज किया होगा, घर वालों ने हमें निराश किया होगा, जिसके ऊपर हमने भरोसा किया उन लोगों ने निराश किया होगा, तेरे जीवन में आशीष नहीं आएगी, तेरे जीवन में शांति नहीं आएगी। पर आज की सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसको यीशु मसीह ने भेजा, वो कहता है मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, और ये क्या करेगा, बल के साथ विद स्ट्रेंथ वो आपकी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, इनकरेज करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से हर एक को डिस्करेज करना आता है, पर कितने लोग को इनकरेज करना आता है, कितने लोग को प्रोत्साहन करना आता है। हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो हमारी क्या करता है, प्रोत्साहन करता है। वो संडे सुबह हमारी प्रोत्साहन करता है, तू चर्च जा सकती है, तू बाइबल पढ़ सकती है, तू प्रार्थना कर सकती है, तू गवाही दे सकती है, तू आगे जा सकती है। वो हमेशा मुझको और आपको क्या करता है, इनकरेज करता है। पहला यूहन्ना 2:1 पढ़ दीजिए। भाई राजू ने इस बात को मेंशन किया, मैं उस पॉइंट को भी टच करके फिर मैं आगे जाना चाहता हूं। 1 जॉन 2:1, हे मेरे बालको, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, तुम पाप ना करो। सब बोले पाप ना करो। फिर भी किया हमने, फिर भी हमने पाप किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, आपसे पूछ रहा हूं, किया कि नहीं किया है, किया। आपसे पूछ रहा हूं, किया कि नहीं किया। ये लोग पवित्र लोग हैं, नहीं किया बोल। आप लोगों ने किया कि नहीं किया, किया। आप लोगों ने किया कि नहीं किया, क्यों किया। हाँ पढ़िए, चलिए। हाँ, कि तुम पाप ना करो, कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे, और यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारा एक सहायक। हेलो, अरे वाह, एक सहायक यहां है, एक सहायक वहां है। यहां वाला सहायक कैसा है, यहां का कंफर्टर कैसा है ना। और कहता है एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, धर्मी यीशु मसीह। आमेन। इंग्लिश में पढ़िए शब्द, आपको वो शब्द आएगा भी। वी हैव एन एडवोकेट। हाँ, ये वर्ड आया, कौन है हमारे पास, इधर मेरी तरफ देखिए, इधर है उसका क्या नाम है, कंफर्टर। इधर कंफर्टर है, उधर एडवोकेट है। इधर भी सहायता करने वाला है, उधर भी सहायता करने वाला है। दो सहायता करने वाले हैं। और यीशु मसीह कैसा एडवोकेट है, सुनिए, ये ऐसा एडवोकेट है जो आज तक कोई केस हारा ही नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं, आज तक ये एडवोकेट कोई केस
हारा ही नहीं। अगर आप अपना केस ये एडवोकेट के पास लेकर जाएं, पास्टर साहब इस एडवोकेट का फीस क्या है? कई लोग इस एडवोकेट का फीस नहीं पटा पा रहे। इस एडवोकेट का फीस, इस एडवोकेट का फीस है, यदि कोई मन फिरा कर मेरे पास आए। हेलो पास्टर साहब, फीस बहुत महंगा है पास्टर साहब, फीस फीस बहुत महंगा है, मैं पाप छोड़ नहीं सकता, भले पापा को छोड़ दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो पापा को छोड़ दूंगा, पर मैं पाप छोड़ नहीं सकता। आप इन आयतों को पढ़ेंगे, प्रभु हमें हिम्मत देता है कि हमारे पास यहां पर एक कंफर्टर है और वहां पर एक एडवोकेट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक ऐसा एडवोकेट, एक ऐसा वकील जो खराब से खराब केस भी लेने के लिए क्या रहता है, एकदम बिगड़ा हुआ केस, आपको लगता है कोई आशा नहीं है, ले आओ इस एडवोकेट के पास। वे एडवोकेट ये नहीं बोलेगा, सिस्टर आप थोड़ा बहुत देर कर दिए, पिछले हफ्ते आया होता ना, केस ले लेता था मैं। We have an advocate हाँ, who will intercede for us. जो हमारे लिए क्या करेगा, इंटरसीड करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी भी मालूम है ఏం ప్రసంగం చేసే అడ్వకేట్ చెప్పాడు, వకీల్ చెప్పాడు, మా వీధిలోనే మా స్ట్రీట్లోనే ఎంత వకీలు ఉన్నారు, ఆ అమ్మ ఈ అమ్మ ఆ పొల్లమ్మ నల్లమ్మ మంచి మంచి వకీళ్ళు ఉన్నారు. పాస్టర్ గారు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే వకీల్ అంటే అడ్వకేట్ అంటే గాడిద గుడ్డ అంటే మనకు అర్థం అవ్వలేదంట. पर जो समझ पा रहे हैं, आप अपना तन का केस हो, मन का केस हो, कोई भी केस हो, मैं आपसे विनती करूंगा इस एडवोकेट के पास लेकर के जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु कहता है अगर कोई मेरे पास आएगा, विश्वास से आएगा। हम सुसमाचार में देखते हैं जितने लोग प्रभु के पास आए, अगर वो कोई विश्वास के साथ आया, प्रभु ने किसी को भी आई एम सॉरी करके नहीं बोला। Those who came to him, those who came to Jesus with faith, उनको किसी ने, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे पास ऐसा इमैनुएल परमेश्वर है जो हमें कंफर्ट करने के लिए तैयार है और हमारे लिए एडवोकेट करने के लिए, हमारे लिए वकील बनने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहां कहां ये इमैनुएल है? वो हमारी सेवा में है। दूसरी बात, हमारे संघर्षों में, हमारे स्ट्रगल लाइफ में है। तीसरी बात, वो हमारे दुखों में हमारे साथ में है। चौथी बात, गॉड इज विथ अस इन आवर स्टम्बलिंग। जब हम लड़खड़ाते हैं, वो परमेश्वर हमारे क्या है, साथ में है। आज इस साल कितने लोग लड़खड़ा गए? लड़खड़ाना मतलब ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, कितने लोग? कुछ लोग एकदम ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल लड़खड़ाए नहीं। बट प्रभु हमारे स्टम्बलिंग के समय, जब हम लड़खड़ाने की स्थिति में रहते हैं, इस साल शायद किसी पाप ने आपको लड़खड़ा दिया हो, किसी बात ने आपको पीछे खींच दिया हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इमैनुएल परमेश्वर हमारे लड़खड़ाने की भी अवस्था में हमारे क्या रहता है, साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें उठाने वाला परमेश्वर, हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर आज भी हमारे क्या है, साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या होगा, इमैनुएल होगा। उसके नाम का मतलब है वह हमारे क्या है, साथ में है। चार बातें देखिए, कहां कहां साथ में है, हमारी सेवा में हमारे साथ। दूसरी बात, हमारे संघर्षों में, स्ट्रगल के बीच में।
तीसरी बात, हमारे सॉरोस, हमारे दुखों के बीच में हमें कंफर्ट करने के लिए, हमें एडवोकेट करने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए। और चौथी बात, वो हमारे लड़खड़ाने की परिस्थिति में, स्टम्बल कर रहे हैं, किसी बात को में हम लड़खड़ा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आइए आज प्रभु को हम बोलने पाए, प्रभु प्रभु मेरे जीवन को इमैनुएल की जरूरत है, मेरे परिवार को इमैनुएल की जरूरत है। मैं चर्च में आपसे विनती करता हूं, अगर ये इमैनुएल परमेश्वर आपके पास नहीं है, आज इस वर्ष के अंतिम दिन में प्रभु से बोलेगा, प्रभु आज इस इमैनुएल के बगैर मैं जाऊंगा नहीं, प्रभु इस इमैनुएल के बगैर मैं जाऊंगी नहीं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।